नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से 40-50 साल पहले लोग कैसे इन अनकट कंटेंट को देखते थे? आज के समय में तो लोग इंटरनेट पर जाकर कभी भी अनकट वीडियोस एंड फोटोज देख सकते हैं या उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमें ऐसे बहुत सारे लाखों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पर आप ये कंटेंट देख सकते हैं। मगर 40-50 साल पहले क्या लोग ये अनकट कंटेंट नहीं देखते थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं था। उस समय भी लोग ये अनकट और एडल्ट कंटेंट देख लेते थे। मगर कैसे? आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे 1980 से लेकर 2000 तक सबसे फेमस एंटरटेनमेंट मैगजीन की, जिसका नाम था डोमिनियर मैगजीन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मैगजीन की जिसने भारत में ग्लैमर, बोल्डनेस और लाइफस्टाइल पत्रकारिता की परिभाषा ही बदल दी थी। ये सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, यह एक बयान है, एक ट्रेंड था और एक युग था। डोमिनियर मैगजीन क्या है? डोमिनियर एक इंग्लिश लैंग्वेज की मंथली मैगजीन थी जिसे बी डोमिनियर फाउंडेशन पब्लिश करता था, जो मूल रूप से प्लेबॉय की तर्ज पर बनाई गई थी। ये भारत की सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट मैगजीन में से एक है और इसमें न्यूज, इंटरव्यू, फोटो, रिव्यू, इवेंट्स और स्टाइल शामिल था। डोमिनियर मैगजीन की शुरुआत। डोमिनियर मैगजीन की शुरुआत हुई थी 1973 में और इसका पहला अंक 1974 में पब्लिश हुआ था। इस पत्रिका के वास्तविक संस्थापक मुंबई के व्यवसायी सुनील सोमनी थे। डोमिनियर मैगजीन के शुरुआती दौर में इसके संपादन का काम अशोक राव कवि और एंथनी वेन ब्राबेंट और बाद में सुप्रसिद्ध जर्नलिस्ट विनोद मेहता ने संभाला था। उस समय भारत में मैगजीन का मतलब होता था समाचार, राजनीति या पारिवारिक सामग्री। लेकिन डोमिनियर ने कहा, मैं भी एक अलग दुनिया चाहता हूँ। डोमिनियर इंडिया की पहली ऐसी मंथली मैगजीन बनी जो पुरुषों की जीवन शैली, फैशन, इंटरव्यू और बोल्ड फोटोग्राफी को एक ही जगह पर लेकर आई। डोमिनियर इतनी फेमस क्यों हुई? दोस्तों, डोमिनियर मैगजीन मशहूर इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो बोल्ड थी, बल्कि इसलिए मशहूर हुई क्योंकि वो निडर थी। इस मैगजीन ने पहली बार खुलेआम ये दिखाया आधुनिक भारतीय पुरुषों की लाइफस्टाइल, फैशन और उनकी सुंदरता, रिश्ते और डेटिंग, साहसिक राय वाले इंटरव्यूज और ग्लैमर फोटोशूट। भारत में 1970-80 के दशक के लिए यह सब एक बहुत बड़ी क्रांति थी। डोमिनियर मैगजीन में क्या सामग्री थी? डोमिनियर मैगजीन के
कंटेंट को अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ये मैगजीन काफी लेयर वाली थी और इसमें लोगों को वह सब कुछ मिलता था जो उस समय का युवा और वयस्क ढूंढ रहा था। डेबनियर मैगजीन के कुछ मुख्य भाग होते थे। फैशन एंड स्टाइल, हमारे समाज और संस्कृति पर लेख। बोल्ड फोटो फीचर्स, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, शॉर्ट स्टोरीज एंड ओपिनियन कॉलम्स। अगर आपको यह लगता है कि यह मैगजीन सिर्फ तस्वीरों को देखने के लिए खरीदी जाती थी, तो मैं आपको बता दूं कि लोग इसे पढ़ने के लिए भी खरीदते थे। डेबनियर मैगजीन के कवर पर कौन कौन सी एक्ट्रेस आई? डेबनियर मैगजीन का कवर अपने आप में इतिहास था। डेबनियर ने अपने कैरियर की शुरुआत में कई भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों को भी अपने कवर पर फीचर किया। इसमें जूही चावला और माधुरी दीक्षित शामिल है, जिनकी तस्वीरें फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष ने खींची थी। टाइम के साथ साथ मैगजीन के कवर पर इंडिया की कई पॉपुलर और बोल्ड एक्ट्रेसेस फीचर हुई। उनमें से कुछ बड़े नाम थे: जीनत अमान, परवीन बाबी, शोभा डे, मंदाकिनी, नफीसा अली, अन्नू अग्रवाल और कई मेन मॉडल्स और अभिनेत्रियां। मैगजीन के कवर पर आना उस वक्त बहुत साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रतीक माना जाता था। डेबनियर मैगजीन पर विवाद भी क्यों हुआ? इस मैगजीन ने जितनी ज्यादा लोकप्रियता बनाई, उससे ज्यादा विवाद हुए। डेबनियर पर कई बार यह आरोप लगे कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन मैगजीन हमेशा कहती रही, हम रियलिटी दिखा रहे हैं, फैंटेसी नहीं। जो समाज में चल रहा है, हम उसी को दिखा रहे हैं। फिर डेबनियर मैगजीन अचानक क्यों खत्म हो गई? अब सबसे बड़ा सवाल, जब डेबनियर इतनी मशहूर और पॉपुलर थी, तो फिर ये बंद क्यों हो गई? दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे का मुख्य कारण। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का आना। लोगों के लिए यह कंटेंट इंटरनेट पर उपलब्ध था। मुफ्त बोल्ड कंटेंट ऑनलाइन उपलब्ध हो जाना। इंटरनेट आने से इस मैगजीन पर बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि लोग इंटरनेट पर ही ये कंटेंट देख लेते थे। मैगजीन की रीडरशिप तेजी से नीचे गिरना। लोगों की रुचि मैगजीन के पढ़ने में नहीं थी। प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ना। 2000 के आसपास मैगजीन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया था। हाई कॉस्ट। लोगों को मैगजीन का कॉस्ट बहुत महंगा लगने लगा था। एडवर्टाइजर्स की रुचि कम होना। एडवर्टाइजर का मैगजीन से रुचि कम होने लगा, क्योंकि उनके लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए थे। 2000 के दशक के बाद मैगजीन का आकर्षण और इंटरेस्ट धीरे धीरे लोगों में कम होने लगा और आखिरकार ये फेमस और दिग्गज मैगजीन बंद हो गई। उस समय के मैगजीन के एडिटर डेरिक बोस के तहत 2005 में न्यूडिटी को हटाने और युवा
डेमोग्राफिक को टारगेट करने के लिए डेबनेर को रिफॉर्म किया गया। इस मैगजीन को 2022 में बी डेबनेर फाउंडेशन द्वारा फिर से लॉन्च किया गया। यह अब मैविलाच ग्रुप का हिस्सा है। रत्नाकर मैविलाच इस मैगजीन के एडिटर हैं। डेबनेर मैगजीन का लेगेसी। डेबनेर मैगजीन आज शायद मार्केट में नहीं है, लेकिन इस मैगजीन का प्रभाव अभी भी जिंदा है। आज जो भी फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मोडेक्स, अल्ट बालाजी, उल्लू की वेब सीरीज और उनका बोल्ड कंटेंट आप लोग देखते हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं डेबनेर जैसे प्लेटफॉर्म से ही आई है। डेबनेर ने समाज को ये सिखाया कि मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी डेबनेर मैगजीन की पूरी कहानी, उनके शुरुआत से लेकर उसके शोहरत तक, और फिर शोहरत से लेकर उसके खत्म होने तक की कहानी। आप लोगों के हिसाब से क्या डेबनेर मैगजीन अपने टाइम से आगे थी, या हमारा समाज या हम लोग उस समय इसके लिए तैयार नहीं थे? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे दुर्लभ अनकट इतिहास एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।